मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। व्यंग का शीर्षक है रावण का पुतला। ये आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो हाजिर है रावण का पुतला। आज रावण वध है। 40 फुट का पुतला जलाया जाएगा। विगत वर्ष 30 फुट का पुतला जलाया गया था। इस साल रावण का कद बढ़ गया है। पिछले साल से इस साल लूट पाट, अत्याचार, अपहरण, हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं, सो रावण का कद भी बढ़ गया है। रावण बलात्कार नहीं करता क्योंकि वह रावण था। इसके लिए और लोग हैं। आजकल रामलीला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैदान में भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाल बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, नौजवान सब धीरे धीरे रामलीला मैदान में आ रहे हैं। रावण वध देखना है। मंच सजाया जा रहा है। इस साल का मंच बड़ा बनाया जा रहा है। पिछले साल छोटा पड़ गया था। इस साल वीआईपी लोग ज्यादा आएंगे। सरकार में कई पार्टियों का योगदान है, तो सभी पार्टियों के नेताओं को जगह देना है मंच पर। विगत वर्ष अमुक पार्टी के नेताजी को मंच पर जगह नहीं मिली तो वो बिफर गए। मंच पर ही धमकी देकर गए थे। हिंदुत्व पर आपका ही एकमात्र कॉपीराइट नहीं है, हमारा भी है। इसलिए तो इनका हाथ छोड़कर इधर आए हैं, वरना उधर क्या बुरे थे। इस बार कोई दूसरा नेता न बिदक जाए तो मंच को बड़ा रखना जरूरी है। सबको जगह देना है, सबको साधना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बाकी बकवास। पता नहीं यह विश्वास कब तक रहेगा, कब कोई टांग खींच दे। मंच पर सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के लिए जगह कम पड़ गई तो क्या हुआ? वो तो सबके दिल में है। उन्हें जगह की क्या जरूरत, उन्हें जगह की क्या कमी? कहां वीआईपी लोगों की मंच पर जगह कम न पड़ जाए। हाँ, वीआईपी लोगों को मंच पर जगह कम न पड़ जाए। नेता आएंगे, अधिकारीगण आएंगे रावण वध देखने। मंच पर वो भी आएंगे जिन पर बलात्कार के आरोप हैं। वो भी आएंगे जिन पे घोटाले का आरोप है। वो भी आएंगे जो बाहुबली हैं, जिन्होंने आम जनता का बूंद बूंद खून चूसकर अपने अपने घट में भरे हैं। रावण ने भी भरा था। वो भी आएंगे जो कई लड़कियों का अपहरण कर चुके हैं। वो भी आएंगे जिन पर रिश्वत का आरोप है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंसा वाले गैंग वाले भी आएंगे। कहते हैं आरोप से क्या होता है, सिद्ध भी तो होना चाहिए। आज सब भगवान को माला पहनाएंगे। मंच के कोने में सिमटे राम जी सब सुन रहे हैं। उन्हें रावण वध करना है। इधर वाले का नहीं, सामने वाले का, पुतले का। उधर रावण का पुतला खड़ा किया जा रहा है। भारी है। ऐसे लोगों के पुतले भारी होते हैं, अपने पापों के कारण भारी होते हैं। नगर सेठ जी मोटा चंदा देकर खड़ा करवा रहे हैं। कमेटी वालों ने येन केन प्रकारेण पुतला खड़ा करके सीना चौड़ा किया और चैन की सांस ली। पुतला खड़ा हो गया। मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाई। सबकी नजर में आ गया रावण का पुतला। उसका पाप, उसका अहंकार, उसका लोभ, उसका रूप, यही तो देखने आए हैं इस मेला में। अपना तो दिखता नहीं। ऐसे पापियों का नाश अवश्य होना चाहिए। वध में अभी विलंब है। राम लक्ष्मण जी अपना तीर धनुष लेकर तैयार हैं, मगर रावण को अभी नहीं मार सकते। भगवान को इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य अतिथि महोदय अभी नहीं पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि का इंतजार करना पड़ेगा। मैदान में लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। समय काटना है। कॉन्वेंट स्कूल के एक बच्चे ने रावण के पुतले को देखकर पूछा, मम्मी, हु इज दैट अंकल? बेटा, ही इज रावणा, लाइक योर डैडू। रामा विल किल रावणा। थोड़ी देर में बच्चों को डैडू वाली बात तो समझ में नहीं आई, पर रामा किल रावणा वाली बात समझ में आ गई। उधर हरहुआ अपने काका को बता रहा था, कक्का, अब की बार का पुतला ने बड़ा जानदार बनाया है, महंगा होगा। काका ने अपने अर्थशास्त्र ज्ञान से बताया, हाँ रे, बड़े आदमी का पुतला भी महंगा होता है।
हम गरीबन का थोड़ी ही है कि एक मुट्ठी घास लेकर फूंक दिया। रमनथवा की बीबी कान में अपने मर्द से कुछ कह रही है। सुनते हैं जी। हमें तो आजकल महेंद्रा की नीयत ठीक नहीं लग रही है। बोली ठोली करता रहता है। हमें तो उसकी नजर में खोट लग रहा है। अच्छा, साले को ठीक करना होगा, रामनाथ ने कहा। बहुत चर्बी चढ़ गई है साले को, बड़ा रावण बने फिर रहा है। तू उसे छोड़, इधर का रावण देख। उधर शर्मा जी माथुर साहब से कह रहे हैं, या पुत्का इज वेरी नाइस बट इट लाइक ए टाई। माथुर साहब ने हामी भरी। यस सर, हम लोग टाई में कितना नाइस लगता है न, बेटर बेटर देन रामना। भीड़ बेचैन हो रही है। मुख्य अतिथि महोदय अभी तक पहुंचे नहीं हैं। मोबाइल से खबर ले रहे हैं। अरे कितनी भीड़ पहुंची मैदान में। नेताजी के चेला चापड़ खबर दे रहे हैं, बस सर आधा घंटा और। पहुंचिए रहे हैं लोग। नेताजी भीड़ में से ही जीते हैं, भीड़ पर ही मरते हैं। रावण को क्या मारना, जल्दी क्या है। रावण तो हर साल मरता है, चुनाव तो इस साल है। राम जी उधर अपना डायलॉग याद कर रहे हैं। हे अधर्मी, हे अधम रावण तू। अब रावण भी बेचैन होने लगा। एक तो मरना और उस पर धूप में खड़ा होने की यह सजा। पता नहीं यह मुख्य अतिथि का बच्चा कब आएगा। रावण का धैर्य जवाब देने लगा। अंत में बोल उठा, हा 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 हा, मैं रावण हूं। भीड़ उसकी तरफ मुड़ गई। यह कौन बोला, रावण कहां है। यह तो पुतला है। सभी एक दूसरे को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे। यह पुतला कहां से बोल रहा है। हा 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 हा। पुतले ने पुनः आवाज लगाई, मैं पुतला नहीं रावण बोल रहा हूं, सच का रावण। अरे भीड़ के हिस्सों, मूढ़ों, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं मर गया हूं। तुम लोग मुझे मार दोगे। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक, राधे श्याम से लेकर मुरारी बापू तक, ननकू हलवाई तक, सभी ने मुझे मारा। क्या मैं मरा। हर साल तुम लोगों ने मुझे मारा। क्या मैं मरा। तुम कहते हो कि मैंने सीता का अपहरण किया। क्या मेरे बनने के बाद सीता का अपहरण बंद हो गया। क्या तुम्हारे बाहुबली लोग अब सीता का अपहरण नहीं करते, उन्हें 5 स्टार होटल में नहीं रखते। कहते हो कि मैंने छल किया है। क्या तुम लोग छल नहीं करते। मैं अहंकारी था। क्या तुम लोग सत्ता के नशे में अहंकारी नहीं हो। मैं मरता नहीं, जिंदा हो जाता हूं हर साल तुम्हारे अंदर, लोभ बनकर, हवस बनकर, छल बनकर, अहंकार बनकर, ईर्ष्या बनकर, परमाणु बम बनकर, हाइड्रोजन बम बनकर, हर देश में, हर काल में जिंदा रहा हूं मैं। हर युद्ध में, हर मार काट में, हर दंगा में, हर फसाद में, हर फितना में, कभी सीरिया में, कभी लेबनान में, कभी अफगानिस्तान में। तुम विभीषण को पालते हो ना, क्योंकि वह तुम्हें सूट करता है। तुमने कभी अंदर झांक कर नहीं देखा। तुम देख भी नहीं सकते, तुम देखना चाहते भी नहीं। तुम्हें मात्र मुझ पर पत्थर फेंकना आता है, क्योंकि पत्थर फेंकना तुम्हें आसान लगता है। तुम अपने आप पर पत्थर नहीं फेंक सकते। मुझे जलाना तुम्हें आसान लगता है। तुम अपने अंदर का लोभ नहीं जला सकते। मुझे मारना तुम्हें आसान लगता है। तुम अपने आप का अहंकार नहीं मार सकते। मेरा अहंकार स्वरूप दिखता है। तुम्हें मेरे नाम से नफरत है। तुम्हें अपने अंदर की नफरत नहीं दिखती। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, तब राम का ही नाम रखना चाहते हैं। सब राम का ही नाम रखना चाहते हैं। कई ढोंगी बाबा लोग तो राम के नाम की आड़ में क्या क्या कर्म नहीं करते हैं। मैंने तो वो सब नहीं किया, और नाम गिनाऊं क्या। ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में लोग राम का नाम रखने में 2 बार सोचेंगे। मैंने तो राम के नाम का सहारा नहीं लिया। रावण एक प्रवृत्ति है, उसे कोई नहीं मार सकता। अगर मुझे कोई मार सकता है तो तुम्हारे दिल के अंदर का रामत्व ही मार सकता है, और तुम सब राम नहीं हो। अपने अंदर का रामत्व जगाओ, क्षमा जगाओ, करुणा जगाओ, प्यार जगाओ, आदर्श जगाओ, मर्यादा जगाओ। मैं खुद ही मर जाऊंगा। या ही इज टॉकिंग समथिंग नाइस सर, शर्मा जी ने कहा। माथुर साहब ने हुंकारी भरी। जब मौत सामने दिखाई देती है तो ज्ञान निकलता है सर। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज टॉकिंग। कथावाचक ने जैसे ही अपने हारमोनियम पर तान छेड़ी कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख बीबी। उसी समय मुख्य अतिथि महोदय अपने मर्सिडीज रथ से पधारते भय
माइक से घोषणा हुई, भाइयों और बहनों, आपके दुलारे और हम सबके प्यारे मुख्य अतिथि महोदय अब हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। थोड़ी देर में रावण वध का आयोजन किया जाएगा। सबने अपने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए। सबने अपने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।